अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हुई एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं बहुत ही डिलीशियस चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तैयार करूँगी। वैसे तो बिरयानी बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीके से, अलग अंदाज से बिरयानी तैयार करूँगी। बिरयानी सभी की फेवरेट होती है, बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, चाहे चिकन की हो, मटन की हो या बीफ की हो, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और आज मैं तैयार कर रही हूँ चिकन बिरयानी और इसे मैं बनाऊँगी बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत खुशबूदार होगी। जब आप खुद बिरयानी ये घर पर इस तरीके से तैयार करेंगे तो पूरे मोहल्ले में बिरयानी की खुशबू फैल जाएगी। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसे ज़रूर आप आखिर तक देखें और मैं आपको बताऊंगी कि आपने चिकन को कैसे जूसी बनाना है। और चिकन की लुक आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रोस्ट की तरह बनेगा। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिरयानी के लिए चिकन मैंने लिया है हाफ़ केजी। आप चिकन के कोई भी पीसेस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छी तरह से धोकर इसे छलनी में रख दिया है और चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें दही चाहिए होगा 1 कप, ये होममेड दही है। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। घर पर किसी भी चीज़ को बनाना मुश्किल नहीं है, कम खर्चे में ज़्यादा क्वान्टिटी आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें जो मसाले चाहिए उनमें नमक हमें चाहिए 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत डालें। और लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए 2 टीस्पून भर के लिया है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने लिया है 1 + हाफ़ टेबल स्पून। और मेरे पास ये है 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग है, 1 अदद तेज़पात है। और इसके अलावा हमें 3 बादियान के छोटे साइज़ के फूल हैं, अगर बड़ा है तो आप 2 या 1 ले सकते हैं। स्मॉल साइज़ मैंने जवेत्री के टुकड़े लिए हैं 2 से 3 अदद, और 3 अदद ही हमें सब्ज़ इलायची चाहिए। इसके अलावा हमें दालचीनी के टुकड़े चाहिए 2 से 3 अदद स्मॉल साइज़, बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं। इसके अलावा 4 से 5 अदद हमें लौंग चाहिए होंगे। और काली मिर्च साबुत मैंने ली है हाफ़ टी स्पून, और आपने हाफ़ टी स्पून ही डालनी है। इसके अलावा 1 अदद मैंने बड़ी इलायची ली है। और इसके अलावा हमें चाहिए 1/4 कप तली हुई प्याज यानी ब्राउन प्याज। अब मैं चिकन को पहले मैरिनेट कर लूँगी। और सबसे पहले 1 अदद बाउल ले लें, उसमें चिकन डाल दें और साथ ही लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और ये मेरे पास जर्दे का रंग है। और ये तमाम खड़े मसाले डाल दूँगी। इलायची को कोशिश करें आप थोड़ा सा तोड़ के डाल दें, इस तरह से इसकी खुशबू अच्छी आएगी। और इसके अलावा तेज़पात को आप थोड़ा सा तोड़ के इसके बीच में ऐड कर दें। ब्राउन प्याज डाल दूंगी थोड़ा सा मसल कर, और साथ ही इसके बीच में अब मैं ये दही ऐड करूंगी। दही ऐड करने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं जर्दे का रंग। इन तमाम चीज़ों को अब मैं स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। अब ये देखिए चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे मैरिनेशन के लिए रखूँगी। इसे आप प्लास्टिक रैप से कवर कर दें या प्लेट से कवर कर दें। इसे हमें ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। और इसके अलावा अब हमें जो बाकी चीज़ें चाहिए उनमें हमें ऑयल चाहिए 1 कप, या आप इसे कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 + हाफ़ टीस्पून, और साबुत ज़ीरा मेरे पास है 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ़ टीस्पून। और हमें चावल चाहिए होंगे 2 कप्स। ये मयरिंग कप से मैंने मैयर किया है इनको, और आधे घंटे के लिए इनको मैंने भिगो दिया है। 2-3 बार पानी में धोने के बाद इनको मैंने भिगो दिया है। वैसे तो हर चावल के पकने का और भिगोने का टाइम अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से चावल को भिगो सकते हैं। मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया है। इसके अलावा चावलों को उबालने के लिए हमें नमक चाहिए हाफ़ टेबल स्पून। और बादियान का फूल मैंने लिए हैं 2 अदद छोटे साइज़ के। 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग हैं, और 4 अदद मेरे पास साबुत हरी मिर्च है, और ये मैं साबुत ही ऐड करूँगी, इससे पानी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 अदद तेज़पात है। चावलों को उबालने के लिए मैं सिरका भी ऐड करूँगी। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, और ऑयल भी मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अब मैं चिकन को देख लूँगी। चिकन को मैरिनेशन के लिए रखे 2 से 3 घंटे हो गए थे, और इसको जो है अब मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब हमें इसे पकाना है। और 1 अदद मैंने पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया। फ्लेम को फ़िलहाल मैंने बहुत लो रखा हुआ है, क्योंकि दही वाला मिक्सचर मैं ऐड कर रही हूँ। तेज़ आंच पे इसे ऐड नहीं करना, नहीं तो दही फट जाएगा। तो इसे थोड़ा सा हमें अब पानी डालना है, और पानी मैंने लिया है 1 कप। उसी बाउल में डाल के इसे मिक्स कर लें, और फिर दोबारा ये चिकन के अंदर ऐड कर दें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, और मीडियम फ्लेम पर अब इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और इसे हमें अब तकरीबन पकाना है
10 से 15 मिनट के लिए। और इसे अगर आप कुकर में चढ़ा रहे हैं तो हाफ़ कप पानी डाल के सिर्फ 3 मिनट के लिए पकने रख दें। कवर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसे अब मैं मीडियम से कम फ्लेम पे पका लूँगी। 15 मिनट के लिए मैं पका रही हूँ। देखिए थोड़ा सा पानी इसमें खुश्क हो गया है, अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है, मज़ीद पकाऊंगी। बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें और दोबारा से कवर करके इसे पकने रख दूँगी। और देखें पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। जब पानी इसमें थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो इसके बीच में कुकिंग ऑयल ऐड कर दें और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर अलग ही शाइन आएगी और ये कोरमा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट का तैयार होगा। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी बहुत अच्छी तरह से। इस टाइम पे हमें अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी मौजूद है वो खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके बीच में मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। ये पहले नहीं ऐड किया था। गरम मसाला पाउडर डाल दिया और साथ ही इसमें साबुत ज़ीरा डाल दिया है और इसे अब मैं दोबारा से भुनाई शुरू कर दूँगी। 5 से 6 मिनट के बाद अब भुनाई अच्छे से हो चुकी है। इसमें डाल दिए 1 टेबलस्पून इमली और 7 से 8 अदद आलू बुखारा डाला है और 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं। मैंने साबुत ही डाली हैं, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। अब ये चीज़ें डालने के बाद भी हमें साथ साथ भूनते रहना है और पकाते रहना है। और ये मेरे पास है बिरयानी एसेंस, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें। ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इस टाइम पे। 5 से 6 मिनट के लिए मैं दोबारा से भुनाई कर लूँगी और इतनी भुनाई कर लेनी है कि ऑयल अलहदा हो जाए। बिल्कुल भी इसे खुश्क नहीं रखना है कोरमे को। और अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। अब अच्छे से भुनाई होने के बाद आप देखें ऑयल अलहदा हो गया है। अब तमाम चिकन के पीसीस को मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। इस टाइम पे हमने चिकन के पीसीस को अलग कर देना है और इस कोरमे के नीचे से फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब मैं एक अदद अलग पैन लूँगी, इसके बीच में डाल दूँगी खुला पानी और साथ ही इसमें सिरका, ऑयल और बाकी की तमाम चीज़ें ऐड कर दूंगी मैं। और तेज़पात को तोड़ के डाल दें और इसे अब हमें हाई फ्लेम पे उबाल दिला देना है। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। इस टाइम पे हमें इसमें डाल देने हैं चावल। चावलों को मैंने छान लिया था और अब इन चावलों को हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट तक उबालना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालना, हमें इन्हें थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। और थोड़ी देर बाद मैं चावलों को चेक कर लूँगी, हाथ की मदद से देखें, अगर मुश्किल से टूट रहे हैं तो हमें बस इतना ही इनको उबालना है। 80% तक मैंने चावलों को उबाल लिया, इनको अब मैं छान लूँगी। बस इतने ही हम चावल को उबालेंगे। इनको मैं छलनी में डाल के रख दूँगी। अब उसी पैन में मैं डाल दूँगी कोरमा, क्योंकि मैंने जिस पैन में कोरमा तैयार किया है वो थोड़ा छोटा पैन है और मैंने बड़े पैन में ये कोरमा ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी। अब इसके ऊपर हमें हाफ़ बॉइल्ड चावल डालने हैं। जो हमने चावल उबाले हैं उसमें से आधे चावल मैं इसके अंदर डाल के इसी कोरमे में स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से हमें तमाम मसाले में ये चावल मिक्स कर लेने हैं। चावलों को आपने 80% तक ही गलाना है। अगर ज़्यादा गलाएंगे क्या होगा, इस टाइम पे चम्मच चलाते हुए टूट जाएंगे। आपने 80% तक चावल गलाने हैं, थोड़े कच्चे ही रखें। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके बीच में मैं डाल दूँगी बाकी के बॉइल्ड चावल और इसके ऊपर अब मैं जो चिकन के पीसेस मैंने निकाल लिए थे वो एक एक करके इसके ऊपर रख दूँगी। आप चिकन के पीसेस के ऊपर कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है और जिस तरीके से इसकी भुनाई की है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और तंबाकू का तमाम मसाला भी इसके ऊपर डाल देना है। अब मैं क्या करूँगी, 3 अदद लेमन के पीसेस ले लिए हैं और थोड़ा सा मैंने लंबाई में कटा हुआ अदरक लिया है और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और चॉप किया हुआ पुदीना डाल दूँगी। ये हस्बे ज़रूरत ही ली हैं तमाम चीज़ें। और मैंने ये थोड़ा सा जर्दे का रंग लिया था, पानी में इसे घोल लिया था और इसके ऊपर डाल दिया है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी गीला कपड़ा, अच्छी तरह से इसे कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद बहुत अच्छी तरह से इसे ढक देना है। अब इसके ऊपर रख दूंगी मैं मोटा तवा, फ्लेम को ऑन कर दूंगी और तवे को पहले मैं 5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे गरम कर लूँगी और उसके बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और 15 मिनट के लिए इसे मैं लो फ्लेम पे दम कर दूंगी। ऊपर मैंने इसके मिट्टी की हंडियाँ रख दी है भारी, ताकि अच्छे से इसे दम लग जाए। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी तैयार होती है। तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसके ऊपर से ढक्कन उठा लूँगी। अभी से ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। बिरयानी में चावलों को उबालने का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि चावल अगर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे तो बिरयानी क्या होगा, बहुत ज़्यादा घुली हुई बनेगी। तो हमने चावलों को बस 80% तक ही गलाना है, बाकी हम इसे चावलों को दम में ही गलाएंगे।
हल्के हाथों से मैं इसे पलट दूंगी और देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। कुछ चावल हमने मसाले में ही मिक्स कर लिए थे और कुछ चावलों को हमने सादा ही रखा था। इसके बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया बिरयानी का। और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी है। अब मैं इसे गरम गरम डिश आउट करूँगी। हमारी मज़ेदार चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार है। आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से ये बिरयानी तैयार की है। वैसे तो बिरयानी बनाने के भी बहुत से तरीके हैं, इस तरीके से भी आप बिरयानी को ज़रूर बनाएं। और चावल के आप ऊपर कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। और चिकन देखें ऐसे लग रहा है कि रोस्ट करके डाला हुआ है। मैंने हालांकि भुनाई की थी, इसे बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आया है। और मैं आपको चिकन तोड़ के दिखाती हूँ कि बहुत ही जूसी बना है ये चिकन। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट गला है और जो चिकन के पीसीज हैं वो बिल्कुल इस मसाले के अंदर घुले नहीं हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन गला हुआ है। इसी तरीके से आपने रेसिपी को फॉलो करना है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी तैयार होती है। ये देखिए कितना जूसी चिकन तैयार हुआ है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जब आप ये बिरयानी इस तरीके से बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको चिकन बिरयानी की बहुत ही अलग सी रेसिपी बताई है। इस तरीके से भी आप चिकन बिरयानी को ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैंने चिकन बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं, तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये चिकन बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।